हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, देश के हर कोने में देवी मां के मंदिर, शक्तिपीठ और तीर्थ स्थल पाए जाते हैं। लगभग सभी मंदिरों की अपनी अलग महत्ता और अपनी अलग प्रसिद्धि है। अधिकांश मंदिर अपनी अलग ही विशेषताओं व चमत्कारों के लिए विख्यात हैं। अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसे ही ऐतिहासिक चमत्कारी मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहां प्रायः कोई ना कोई चमत्कारिक घटना होती ही रहती है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर की। भक्तों, बेल्हा देवी का ऐतिहासिक मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। प्रयागराज से इस मंदिर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर तथा लखनऊ से ये 175 किलोमीटर है। प्रयागराज अयोध्या मार्ग में सई नदी के तट पर स्थित ये मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से लोग अपने मनोरथ लेकर आते हैं। कहा जाता है कि मां बेल्हा देवी धाम में सच्चे मन से आए भक्तों के मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। यहाँ कुछ लोग तो नियमित रूप से मां के दर्शन को पहुंचते हैं। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति माता सती के पिता और भगवान शिव के ससुर थे। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को नहीं बुलाया, क्योंकि वो भगवान शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। ये बात माता सती को बहुत बुरी लगी और वो बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञशाला में भगवान शिव का बहुत अपमान किया गया, जिसे सती माता सहन न कर सकी और वो हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को ये बात पता चली तो वो आए और माता सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिससे सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को शांत करने की दृष्टि से श्री नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर को काट दिया। सती के कटे हुए शरीर के अंश 51 स्थानों पर गिरे। ये 51 स्थान शक्ति के 51 महापीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कहते हैं कि बेल्हा देवी के स्थान पर माता सती का कमर वाला हिस्सा या बेला गिरा था। भक्तों, प्रतापगढ़ की माता बेल्हा देवी मंदिर के संबंध में कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार ये मंदिर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया बताया जाता है। त्रेता युग में जब भगवान राम पिता महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर वन जा रहे थे, तब उन्होंने सई नदी पार की और यहाँ आदिशक्ति मां जगदम्बा का पूजन किया और मां जगत जननी से अपना संकल्प पूर्ण करने हेतु आत्मशक्ति और ऊर्जा ली थी। तदंतर चित्रकूट से अयोध्या लौटते समय भरत जी भी यहीं रुके और मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना की और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु मां से आशीर्वाद मांगा था। अर्थात बेल्हा देवी की पूजा अर्चना भगवान राम ने भी की थी। तभी से ये स्थान अस्तित्व में आया। भक्तों, एक दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, तब सई नदी पार करने के बाद उन्होंने कुछ समय नदी के पास के जंगल में व्यतीत किया था। इसी निवास काल के दौरान श्री राम सई नदी में स्नान करने के पश्चात वहां अपने निवास के दिनों की गणना करने के उद्देश्य से नदी किनारे पड़े हुए पत्थरों को उठाते और एक के ऊपर एक रख दिया करते थे। कहा जाता है कि भगवान राम के यहाँ से चले जाने के बाद उनके द्वारा नदी किनारे रखे गए पत्थरों से सुगंधित पुष्प देने वाले बेला के पौधों का जन्म हुआ, जिनके सुगंध से वहां के आसपास का वातावरण सुगंधित हो उठा। इसलिए ये स्थान बेला के नाम से प्रसिद्ध हो गया और यहाँ बना माता का मंदिर बेल्हा देवी मंदिर कहलाने लगा। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर को लेकर इतिहासकार प्रोफेसर पीयूष कांत शर्मा का कहना है कि चहमान यानी चौहान वंश के राजा
पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला का विवाह इसी क्षेत्र के ब्रह्मा नामक एक युवक से हुआ था, लेकिन बेला की विदाई के दिन ही ब्रह्मा की मृत्यु हो गई थी। इस दुख को बेला सहन नहीं कर पाई, जिसके कारण उसने सई नदी में स्वयं को सती कर लिया। इसलिए इस स्थान को सती स्थल के नाम से भी जाना जाने लगा। बेला शहर का नाम मां बेल्हा देवी के नाम से ही लिया गया है। समय के साथ साथ बेल्हा माई का ये स्थान मंदिर के रूप में बदल गया, जिसका पुनरुद्धार कर अवध के राजा प्रताप बहादुर सिंह ने वर्ष 1811 से 1815 की अवधि में बेल्हा देवी के वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। भक्तों, शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त माता बेल्हा देवी धाम पर माता सती के कमर का हिस्सा गिरा था। इस हिस्से को बेला कहा जाता है। इसी के चलते इस स्थान का नाम बेला पड़ा और यहाँ इस स्थान में विराजमान देवी को बेला देवी कहा जाने लगा। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर में प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए बेल्हा प्रतापगढ़ के लोग ही नहीं आते, बल्कि आसपास के अनेकों जिलों से हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं और माता का दर्शन पूजन करते हैं। हजारों श्रद्धालु दर्शन के साथ साथ माता को रोट चढ़ाते हैं, बच्चों का मुंडन कराते हैं और निशान भी चढ़ाते हैं। भक्तों, हर देवी मंदिर की तरह बेल्हा देवी मंदिर में भी नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान पूरा मंदिर दुल्हन की भांति सजाया जाता है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। नवरात्रि के दौरान मां की पूजा अर्चना के साथ मां का श्रृंगार भी अलौकिक होता है। यहाँ 9 के 9 दिन मां का श्रृंगार अलग अलग स्वरूपों में किया जाता है। नवरात्रि में तो यहाँ मां के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि माता रानी के समक्ष सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, भगवान श्री राम की वनवास यात्रा में उत्तर प्रदेश की जिन 5 प्रमुख नदियों का उल्लेख रामचरितमानस में है, उनमें से एक प्रतापगढ़ की सई नदी का नाम भी है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर पहुंचे नियराने। यहीं पर भरत से उनका मिलाप हुआ था। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर में भक्तों को अंदर प्रवेश करने के लिए अलग अलग मुख्य द्वार हैं। भक्तगण किसी भी द्वार से प्रवेश कर माता का दर्शन कर सकते हैं और दर्शन के पश्चात बाहर निकलने के लिए अलग द्वार है। शक्ति ध्वज के सामने लाल पत्थर का फुटपाथ बनाया गया है, जहां श्रद्धालु अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। शक्ति ध्वज से अर्ध मंडप तक पीतल की रेलिंग लगाई गई है, ताकि भक्त 2 कतारों में मंदिर में प्रवेश कर सकें और बिना किसी परेशानी के आसानी से दर्शन कर सकें। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर का गर्भगृह पूर्णतः चांदी से निर्मित है। गर्भगृह की दीवारों पर लगी नक्काशीदार चांदी की परतें गर्भगृह की सुंदरता में कई गुना बढ़ोतरी कर देती हैं। यहाँ बेल्हा देवी की पूजा प्रतिष्ठित एक शिवलिंग के रूप में की जाती है। मूल रूप से पिंडियों को केवल पुजारियों द्वारा ही पूजा जाता था। पिंडी स्वरूप में विराजमान बेल्हा देवी को स्वर्ण मुकुट और सुंदर स्वर्ण आभूषणों से आभूषित किया गया है। गर्भगृह में विराजमान मां की पिंडी का श्रृंगार इतना दिव्य होता है कि वो पिंडी मूर्तिमान होकर जीवंत लगने लगती है। भक्तों, प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर में प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और सायं 3 आरतियां होती हैं। मंदिर में आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर संध्याकालीन आरती के दर्शन से भक्तों का मन मुग्ध हो जाता है। आरती के दर्शन के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ होती है। भक्तों, यदि आपको प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर
दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मंदिर की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये आपको आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत कर देगा। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर का परिसर जितना विस्तृत और विशाल है उतना ही स्वच्छ और सुंदर भी है। पीले और केसरिया रंग से रंगा ये बेल्हा देवी का विशाल व भव्य मंदिर का भवन, मंदिर के किनारे बहती सई नदी की निर्मल धारा, मंदिर और नदी के बीच उतरती हुई विस्तृत सीढ़ियां, सीढ़ियों को विभाजित करती स्टील की रेलिंग और नदी का घाट, ये सभी अत्यंत सुहावन और मन भावन लगते हैं। विशेषकर संध्या काल में अस्ताचल को जाते भगवान सूर्य की कुमकुमी किरणें सई नदी के पानी से परावर्तित होकर जब बेल्हा मंदिर पर पड़ती हैं, तब मंदिर की सौंदर्य छटा अद्भुत, अलौकिक और अनुपम प्रतीत होती है। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर के विशाल परिसर में प्रमुख मंदिर तो बेल्हा माता का है। बेल्हा माता मंदिर के अलावा इस परिसर में गणेश जी, दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण जी, गंगा जी, काल भैरव और भगवान विष्णु जी के भी मंदिर हैं। श्री हनुमान जी का मंदिर और प्राचीन शिव मंदिर भी है। इस प्राचीन शिव मंदिर में बहुत ही प्राचीन, भव्य, दिव्य और विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित है। भक्तों, प्रतापगढ़ स्थित बेल्हा देवी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ आने वाला हर भक्त, हर श्रद्धालु और हर दर्शनार्थी बेल्हा माता को बेला का फूल अवश्य अर्पित करता है। लोगों का मानना है कि बेला का फूल अर्पित करने से बेल्हा माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। भक्तों, बेल्हा माता अपने भक्तों के जीवन में प्राणवायु बनकर प्रवाहित होती हैं। यहाँ सच्ची श्रद्धा और अखंड विश्वास के साथ जो भी माँ के सामने नतमस्तक होता है, बेल्हा माँ उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर परिसर में ही प्रसाद की कई छोटी बड़ी दुकानें हैं। परिसर में कुछ अन्य दुकानें भी हैं जिन पर सिंदूर, चूड़ी और अन्य श्रृंगार प्रसाधन के साथ बच्चों के खिलौने आदि मिलते हैं। भक्तों, प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर में दर्शन का कोई विशेष समय नहीं है। मंदिर गर्मियों में सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक और सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो इस समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, अगर आप बेल्हा देवी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो प्रतापगढ़ शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ कुछ अतिथि गृह के साथ साथ मध्यम स्तरीय होटल भी हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ जाने की योजना बना रहे हैं, तो प्रतापगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शनिदेव मंदिर, भक्ति धाम, घूमेश्वर नाथ धाम या घुईसरनाथ धाम, नंद महार धाम, माता मवई धाम, ज्वाला देवी मंदिर, चंडीकन देवी मंदिर और लोधी बाबा मंदिर जैसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा सार्थक बना सकते हैं। भक्तों, अगर आप बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो आपके लिए निकटतम हवाई अड्डा प्रयागराज का बरमौली हवाई अड्डा है, जहां से बेल्हा मंदिर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर तथा लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से लगभग 180 किलोमीटर है। ये दोनों ही हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे शहरों से वायु मार्ग से संबद्ध हैं। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा बेल्हा देवी मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बेल्हा देवी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ये शहर अच्छी तरह से रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं।
आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से बेल्हा देवी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी बेल्हा देवी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा बेल्हा देवी मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो प्रतापगढ़ रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से प्रतापगढ़ के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से बेल्हा देवी मंदिर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। आप रेलवे स्टेशन से मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप प्रतापगढ़ पहुंचकर मां बेल्हा देवी का दर्शन पूजन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।